हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20, जो कि है 7 दिसंबर की वर्कशीट। और जो लास्ट वर्कशीट हमने की थी पोएम द लास्ट बारगेन, उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो उसी पोएम में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। तो आइए चलिए सीधा हम क्वेश्चंस करते हैं। पोएम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वॉर्ड इज अ वेपन इन द पोएम, द वर्ड स्वॉर्ड इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर। स्वॉर्ड जो एक वेपन होता है, पता है आपको, तलवार। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, और जो कि सिंबल है पावर का। ठीक है, कोई तलवार दिखा रहा है मतलब अपनी पावर दिखा रहा है वो। गिवन बिलो आर सम मोर सिंबल्स फ्रॉम द पोएम, राइट व्हाट डू यू दे मीन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब नीचे कुछ और सिंबल्स दिए हुए हैं और आपको ये लिखना है कि वो क्या जता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बैग ऑफ गोल्ड है, ये देखो पहला वाला बैग ऑफ गोल्ड। तो क्या सिंबलाइज कर रहा है, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो बैग ऑफ गोल्ड से क्या दिखाना चाह रहे हैं, वेल्थ। ठीक है, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे वेल्थ लिखना है, W लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, WEALTH। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्माइल। तो स्माइल क्या सिंबलाइज कर रही है, स्माइल सिंबलाइज कर रही है शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ भी मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, आप आराम से नोट करते रहना। यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ 1। तीसरा है टीयर्स। टीयर्स होते हैं आंसू। तो आंसू क्या जता रहे हैं, इमोशंस। तो मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा, और यहाँ भी मैं 3 लिख देता हूँ। आखिरी में है नथिंग। तो नथिंग क्या दर्शा रहा है, पोयम में क्या दर्शा रहा है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, डिक्शनरी की मीनिंग पे मत जाओ आप। तो ये है हमारा 4, फ्रीडम। बच्चा कहता है ना, मैं आपको नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको हायर करने के लिए, तो मतलब फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया हमारा। व्हाट इज द स्पीकर लास्ट बारगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बारगेन। तो लास्ट बारगेन किसके साथ करता है, वो एक बच्चे के साथ करता है। और किस में करता है, नथिंग, किसी भी चीज में, मतलब बिना किसी, फ्री में ऐसे ही बार्गेन कर लेता है वो। ठीक है, तो आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये आंसर्स दिए हुए हैं और हमें ऊपर ही फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, तो मैं नंबर लिखूंगा यहाँ पे और वही आपके नंबर ऊपर लिखूंगा, बट आपको पूरे के पूरे वर्ड्स लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्पीकर लास्ट बार्गेन इज विद द, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे। द स्पीकर लास्ट बार्गेन इज विद द चाइल्ड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा चाइल्ड। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा साफ दिखाई देगा, ब्लू ले लेते हैं। द चाइल्ड हैज़ डैश टू हायर हिम। ठीक है, सो चाइल्ड हैज़ नथिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं था बच्चे के पास हायर करने के लिए। ही फॉरगेट अबाउट हिज स्ट्रेस एंड सॉरो, है ना। और जो पोएट है वो जब बच्चे के साथ बार्गेन बार्गेन करता है तो वो अपने स्ट्रेस और सॉरो यानी अपने दुख के बारे में सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं स्ट्रेस पे 3, सॉरो पे कर देते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ 4। वाइल प्लेइंग विद अ चाइल्ड, चाइल्ड ऑफर गेव हिम। क्या दिया बच्चे, बच्चे का जो ऑफर था उससे क्या मिला इसको, तो इसको मिला फ्रीडम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। ठीक है, 5। अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विथ, किंग कैसे हायर करना चाह रहा था इसे, पावर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, पावर से। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम, जो बूढ़ा बूढ़ा आदमी था किससे हायर करना चाह रहा था इसे, मनी से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 यानी मनी। द डैश, और जो मेड थी, फेयर मेड, चलो मैंने आंसर ही बता दिया आपको, ये 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फेयर मेड हायर करना चाह रही थी इसे अपनी स्माइल से। द स्पीकर चूज, किसको चूज किया उसने, द स्पीकर ने चूज किया, स्पीकर चूज नथिंग। ठीक है, स्पीकर चूज नथिंग ओवर ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, उसने एक बच्चे को चूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम इसके नीचे वाले पार्ट पे, यानी कि इस पे। ठीक है, तो चलिए हम पॉज करके आप आराम से नोट डाउन करते रहना, हम आते हैं नीचे। ठीक है, तो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं जो कि जम्बल्ड है, इनकी जो अल्फ़ाबेट है ना, वो जम्बल्ड है। आपको उसकी सही स्पेलिंग आगे लिखनी है, और नीचे की भी दी हुई है, ये आंसर की भी दी हुई है। ठीक है, तो पहला है देखो BAGARNI, तो क्या है वो तो पहला यही है, बार्गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बार्गेन लिखोगे।
दूसरा देखो लिखा है ROMNGNI, तो ये क्या है, मॉर्निंग है, ये वाला है। मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ भी 2 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर है हमारा, क्या है हमारा, चैरियट, 3 वाला क्या है, चैरियट, तो मैं 3 लिख देता हूँ। ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा। फिर है ROCEODK, ये क्या है हमारा, क्रूक्ड, मतलब धोखेबाज, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4। फिर है हमारा 5, तो वो है मनी, पैसा पैसा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5। फिर है हमारा 6, तो 6 में है हमारा गार्डन, है ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर है हमारा 7, जो है हमारा, वो तो आपको दिख ही रहा है, वो है स्माइल, जो कि आप हमेशा आपके फेस पे रहती है। और 8 जो है वो है हमारे टीयर्स, जो आपके आँखों में कभी नहीं आने चाहिए, ठीक है। और 9 जो है वो है हमारी सैंड, यानी कि रेत, जो आँखों में नहीं जानी चाहिए। तो ये आ गया हमारा 9। और एक ही बचा है अब तो, शेल्स, तो वो हो गया हमारा 10। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। और कोरोना से बचना है तो मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलिए, बिना मास्क के मत जाइए। वैसे भी 2000 का चालान हो गया है, चालान नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहनिए आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।